नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं कि 2023 है वो जा चुका है और 2024 लग चुका है। तो 2023 में हमने काफी सारे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के मॉडल तैयार किए हैं। तो अब लगा है 2024, तो 2024 में भी हम कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश किया है। तो रिपेयरिंग करने वालों के लिए हमने 23 में तो काफी सारे मॉडल तैयार किए हैं, वो मॉडल अलग थे। और आज हमने अलग मॉडल तैयार किया है, वो किया है 2024 में, तो हम उसे बोलेंगे 2024 का मॉडल। तो 2024 का मॉडल हमने एक 3 टन का मिनी प्यारा सा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तैयार किया है। तो उस प्रेस मशीन से आप क्या क्या कर सकते हैं वही आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मिनी प्यारा सा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। सबसे पहले आपको इस मशीन को मैं कंप्लीट दिखा देता हूं कि हमने इस मशीन को किस तरह से डिजाइन किया है। इसमें हमने हाइड्रोलिक जो सिलेंडर लगाया है वो 3 टन का लगाया है और इसमें हमने बोल्ट नहीं लगाया है। पहले वाले मॉडल में हमने बोल्ट लगा रखा था, इस बोल्ट से आप घुमाकर सीलिंग फैन को ओपन कर सकते थे। वो मॉडल था 2023 का और ये मॉडल है 2024 का। इसमें हमने बोल्ट को हटा दिया है। ये हाइड्रोलिक जो जैक है यही सीलिंग फैन को ओपन करेगा। तो दोस्तों आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं इस कूलर किट का जो रोटर है, इसकी जो शाफ्ट आपको लगाई हुई दिखाई दे रही है, इसे हम निकालेंगे और चेंज करेंगे। तो आपको मैं निकाल कर दिखाने वाला हूं। सबसे पहले इस तरह से हमको इस रोटर को रखना है। तो अभी देखिए गैप ज्यादा है, तो हमें इसे नीचे की ओर ले लेना है, यानी नीचे वाले छेद में हमें लगा लेना है। तो इसे इस तरह से मिलाकर नीचे वाले छेद में एडजस्ट कर लेना है ताकि इसकी दूरी है वो कम हो जाए। तो अब हमको क्या करना है, जैक को ऊपर लेना है। ये देखिए धीरे धीरे जैक है वो ऊपर जा रहा है। ये देखिए इस तरह से हमको हाइड्रोलिक को अप डाउन करवाते रहना है। और ये शाफ्ट है वो देखिए नीचे की ओर निकलना शुरू हो चुकी है, नीचे गिर गई है। ये देखिए तो ये तो निकल गई है शाफ्ट। अब आपको इसे नया लगाना है। मान लीजिए अभी हमारे पास नया नहीं है, मैं इसी शाफ्ट को दोबारा लगाकर आपको दिखाने वाला हूं। तो हमें प्रेशर को रिलीज करना है। जैसे प्रेशर को रिलीज करेंगे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, इसी को दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाते समय हमें इस साइड से लगा देना है ताकि शाफ्ट को हमेशा छोटी रखना है ताकि शाफ्ट में कोई बेंड ना आए। तो हमने देखिए छोटा जो साइज है वो हमको ऊपर की ओर रखना है, लंबे वाला जो साइज है वो नीचे की ओर रखना है। लंबे वाले साइज में हमें प्रेशर नहीं देना है ताकि बेंड ना हो। तो हमने छोटे वाले साइज में ही प्रेशर डाला है। तो देखिए शाफ्ट है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ रहा है। ये देखिए तो हमारी शाफ्ट है वो बैठ चुकी है रोटर के अंदर। तो इस तरह से आप कूलर की जो मोटर का रोटर है उसमें जो शाफ्ट लगी है वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखाने वाला हूं, जो टेबल फैन होता है उसका रोटर की जो शाफ्ट होता है वो थोड़ा पतली शाफ्ट होता है। तो ये देखिए लंबाई है, तो इस तरह से हमें नहीं लगाना है। हमको लगाना है छोटी वाली साइड, जो साइड है ना उस साइड हमें लगाना है। ये देखिए छोटी साइड है। लंबी साइड में हम क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इसमें बैंड आ जाएगा। तो हमें इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें छोटी जो साइज है उस साइड ही हमें लगाना है। तो ये इस तरह से निकल जाएगी ये वाली शाफ्ट भी। ये टेबल फैन का शाफ्ट है, ओरेंट का जो टेबल फैन होता है उसका ये शाफ्ट है। तो देखिए कितना आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए ये निकल गया है। इसे निकालने के बाद हम दोबारा नया लगाते हैं। तो नया लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें छोटी साइज की तरफ से ही लगाना चाहिए। तो आपको मैं लगाकर भी दिखा देता हूं। इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद हमें प्रेशर को लॉक करना है। यहां से लॉक हो जाएगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर लेना है। तो ये बैठ गया है। अब बारी आती है दोस्तों सीलिंग फैन को ओपन करने में। कई बार हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब हम जो सीलिंग फैन होता है उसका बेरिंग चेंज करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके पेपर होते हैं वो कड़क हो जाते हैं और हल्की सी चोट में पेपर है वो झड़ जाते हैं। तो इस सीलिंग फैन को आप इस तरह से ओपन करोगे तो आपका सीलिंग फैन में जो पेपर लगा है वो कभी नहीं जड़ेगा। तो हमको
इस तरह से सीलिंग फैन को इस मशीन में लगाना है। ये देखिए धीरे धीरे हम जैसे जैसे टाइट करते हैं ये दोनों कवर के बीच में चला जाता है। ये देख लीजिएगा दोनों कवर के बीच में ये चला गया, यानी कि ये फैन लॉक हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक छोटा पाइप लेना है, वो ऊपर से डाल देना है। ये मैंने पाइप लिया है यहाँ पर, और इस पाइप को मैं ऊपर से डालकर नीचे कनेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर एक छेद है, इसमें हमें कनेक्ट करवा देना है। ठीक है, तो ये सीलिंग फैन ओपन अब इससे होगा, इस पाइप को कनेक्ट करवाने से। तो हमने छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इस जैक को अप डाउन करवाते हैं। जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा है इसे अप डाउन करवाते हैं। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये सीलिंग फैन को ओपन कर देगा। तो प्रेशर को करते हैं लॉक। तो प्रेशर लॉक कर दिया है हमने, और अब देखिए धीरे धीरे ये जैक ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे सीलिंग फैन ओपन होना शुरू हो गया है, ये देखिए, अब देखिए ये खुल गया है। तो ये सीलिंग फैन हमारा ओपन हो चुका है। तो ये नीचे वाला जो कवर है वो ओपन हो चुका है। अब रही बात ऊपर वाले कवर की, तो ऊपर वाला जो कवर है उसे भी हमें इसी मशीन से खोलना है। तो ये बिल्कुल एल्युमिनियम वाला जो बॉडी होता है, ये है बिल्कुल हल्का फैन है। तो अब आपको मैं इसका जो ऊपर वाला बेरिंग है, ये वाला बेरिंग, ये वाला आपको निकाल कर दिखाने वाला हूं। तो हमें ये वाला जो सिस्टम है इसे बोलते हैं बेरिंग पुलर। तो ये हमें यहां पर रख लेना है। इसे रखने के बाद हमको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें उसी तरीके से जैक को प्रेस करना है। अब ये जो सीलिंग फैन की रोटर की जो शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर जाकर टच हो जाएगा और ये देखिए धीरे से निकल जाएगा। ये देखिए ये निकल गया। इतना ही दबाव देना है ताकि बॉडी ना टूटे। अगर ज्यादा दबाव आप डालोगे तो बॉडी भी टूट सकता है। अगर आपको ऐसा पता लग गया कि ये नहीं निकल रहा, बॉडी दब रहा है, तो आपको उस फैन को नहीं खोलना है, नहीं तो टूट जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो बेरिंग है, सॉरी कवर है, वो निकल गया है। नीचे वाला भी निकाल दिया है और ऊपर वाला भी निकल गया। अब रही बात दोनों बेरिंग की। अब हम बेरिंग को भी इसी मशीन से निकालने वाले हैं। तो ये बेरिंग पुलर हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाला जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद हम ऊपर वाला जो सीलिंग फैन का जो स्टेटर का बेरिंग है, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद हम जैक को लॉक करेंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो जैसे जैसे शाफ्ट में दबाव बढ़ेगा, बेरिंग है वो ऊपर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। कई बार बेरिंग है वो झटके से निकलता है, तो इसे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये झटके से निकल जाता है कई बार। तो ये देखिए झटके से निकल गया है, ऊपर का बेरिंग निकल गया है। अब रही बात नीचे वाले बेरिंग की, तो नीचे वाला बेरिंग भी यही मशीन निकालेगा। तो नीचे वाला बेरिंग हम इस तरह से निकालने वाले हैं। अब दोस्तों ये इसकी जो मशीन की शाफ्ट है वो थोड़ा मोटा है, इस पर आप कुछ भी रख सकते हैं, नट बोल्ट कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से हमें ये रख लेना है, और जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे ये बेरिंग है वो निकल जाएगा। ये देखिए ये बेरिंग निकल गया है, यानी 6202 नंबर बेरिंग निकल गया है और एक भी निकल गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये बेरिंग को वापस लगा के आएंगे, क्योंकि हमें जब बेरिंग चेंज करना होता है तो हम नए वाला बेरिंग लगाते हैं। तो अभी हमारे पास नया बेरिंग तो है नहीं, तो यही आपको मैं लगाकर दिखा देता हूं। तो अब हमें इसे एक बार शाफ्ट में डाल लेना है। अब हमें चोट देने की जरूरत नहीं है। अगर हम चोट देंगे तो हमारा जो फैन है उसकी वाइंडिंग मान लीजिए हिट हुआ है, तो चोट से पेपर झड़ जाएंगे और बॉडी अर्थ हो जाएगा। तो ये नीचे हमें ले लेना है इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद हमें 2 पत्ते की जरूरत पड़ती है, जो मशीन के साथ में आपको मिल जाते हैं। ये दोनों पत्ते यहाँ पर हमको रख लेना है, यहाँ पर रख लेना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद दोनों पत्ते के बीच के अंदर जो आपको छेद दिखाई दे रहा है उसमें हमें यह लगा देना है। इसको इस तरह से लगाने के बाद जैक को हम लॉक करेंगे।
लॉक करने के बाद धीरे धीरे देखिए स्टेटर है वो ऊपर की ओर आ रहा है, और ये देखिए बेरिंग है वो धीरे धीरे बैठ रहा है। ये बैठ गया, यानी ऊपर वाला जो बेरिंग है वो अच्छे से बैठ चुका है बिना चोट दिए हुए। अब हमारे को क्या करना है, जो नीचे वाला जो 6201 नंबर का जो बेरिंग है वो भी हमें लगाना होता है, तो वो भी हम इसी मशीन से बैठाएंगे। चेंज नहीं करना है हमें इस तरह से। अब हम मशीन का जो शाफ्ट है वो टिकाएंगे और ये बैठ जाएगा। मैंने वीडियो में आपको धीरे धीरे समझाया है, आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। मैंने धीरे इसलिए किया है कि आप अच्छे से समझ जाओ कि इस मशीन को किस तरह से यूज करना है। तो देखिए दोनों बेरिंग है वो अच्छे से बैठ चुके हैं। तो इस मशीन से दोस्तों आप सीलिंग फैन को ओपन कर सकते हो, फैन को फिटिंग कर सकते हो, कूलर की शाफ्ट निकाल सकते हो, बेरिंग निकाल सकते हो, और अगर आपके दिमाग में कोई और भी चीज आ रही है वो भी आप इससे कर सकते हो। यानी ये मशीन दबाव का काम करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद